इतनी पुलिस प्रशासन के होते हुए 10 लोग कैसे मरे? तो ये पुलिस प्रशासन ने किया है। सुनो, पुलवामा में जब अटैक हुआ था तो यही गैंग एक्टिव हो गई थी जो आज एक्टिव हो गई है। गैंग समझते हो ना? विपक्ष और आतंकवादियों का सपोर्ट करने वाले सारे लोग। तब भी उन्होंने यही सवाल किया आरडीएक्स कहां से आया। तो हमने भी सोचा कि सवाल तो जायज है भैया, आरडीएक्स कहां से आया पूछना तो हमारा हक बनता है। सर नमस्कार, आपका स्वागत है हरी डिजिटल में। अभी हम दिल्ली के चांदनी चौक में मौजूद हूँ। लाल किले के पास जो बम धमाका हुआ था उसके बाद जो लोग मौजूद थे, आपने देखा होगा कि शुभंकर मिश्रा जी के साथ जो बड़े भाई एक मौजूद थे, उन्होंने लवर के साथ जो कह रहे थे कि हम जानवरों के साथ, महिला के साथ उनकी बहसबाजी हुई थी। हम उनसे बात करते हैं कि क्या मामला था और क्या उस टाइम मंजर था। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित मिगलानी। अमित मिगलानी जी, क्या लग रहा है जिस दिन ये बम धमाका हुआ था कैसा माहौल था, आप लोग कहाँ मौजूद थे? भैया मैं 12:30 बजे फरीदाबाद से यहाँ आया था, तो पिछले चौक पर एक मीडिया वाले खड़े थे, वो इंटरव्यू ले रहे थे, तो मैंने 2 शब्द उनके आगे बोल दिए। उसके बाद मुझे पुलिस वालों ने बोला कि आप वहां चले जाओ, वहां पर सारा मीडिया है। तो मैंने सोचा चलो देखाते हैं, अपने हिंदुस्तानी भाइयों के साथ एक गलत काम हुआ है तो माहौल तो देखा हूँ जाके क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्योंकि देखिए घर में बैठ के घबराहट हो रही थी और नींद भी नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा इनके बीच में जाकर, शहीदों के बीच में जाकर देखूं क्या माहौल है। तो यहाँ पर आया तो सारी टीम पुलिस की और प्रशासन की, एनआईए, एसटीएफ, जो टीमें हमारे देश में लोगों के लिए सेवाएं दे रही हैं, वो सारी टीमें यहाँ थी। और बिल्कुल ऐसा माहौल था जैसे शमशान घाट में मुर्दे को जलाने के बाद हो जाता। बिल्कुल सन्नाटा था, रोड पर कोई आदमी नहीं था, 1-2 गाड़ी आई हो तो आई हो, बाकी मीडिया वाले थे और प्रशासन। तो सर क्या लग रहा था कि वहाँ पर क्या मंजर था? जो दिखा रहे थे कि ऑटो सारे छोड़ के अपनी गाड़ियां भागे थे, क्या लग रहा है कि कितने लोगों की मृत्यु हुई होगी अंदाजा आपके साथ? देखिए जिस वक्त ब्लास्ट हुआ उस वक्त मैं तो था नहीं, और जब मैं पहुंचा वहां पर लोगों के चीथड़े, जो किसी की उंगलियां, किसी के हाथ 200 मीटर दूर, किसी का 250 मीटर दूर, किसी का 100 मीटर दूर, तो वहां पर वो चीथड़े फैले हुए थे। तो उससे अनुमान लगाना मुश्किल था कि 10 लोग मरे, 15 लोग मरे। ये पुष्टि तो प्रशासन ने कर ही दी होगी, लेकिन माहौल ऐसा था भैया, ऐसा लग रहा था कि अपने घर का ही कोई चला जाएगा। सर ऐसे लोग जो देश के अंदर रहते हैं और देश में गद्दारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या क्या हो गया? देखिए देश में गद्दारी कोई इन 11 सालों में थोड़ी हुई है। देश की गद्दारी तो भगत सिंह के वक्त से चलती आई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि भगत सिंह को फांसी लगनी थी और गांधी जी ने उसकी फांसी भी नहीं रोकी। तो गद्दारी तो वहां से शुरू हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी को मार दिया जाता है और उसकी इंक्वायरी भी नहीं होती, गद्दारी तो वहां से शुरू हुई थी। पटेल को जब वोट मिले, सरदार पटेल को जब 14 वोट मिले और नेहरू को 1 या पता नहीं 1 भी नहीं मिला, और प्रधानमंत्री नेहरू जी को बना दिया गया और पटेल जी को नहीं बनाया गया, तो गद्दारी तो वहां से शुरू हुई थी। संविधान को 50 बार चेंज किया गया, गद्दारी तो वहां से शुरू हुई थी। इमरजेंसी लगाकर हमारे बीजेपी के नेताओं को, हमारे आरएसएस के नेताओं को। नहीं सर, वो तो एक ठीक है। अभी ये जो लाल किले पे जो हुआ है, कोई डॉक्टर है, कई बहुत बड़े बड़े लोग थे, ये आईडीएक्स आया कहाँ से, ये जांच का विषय है ना। क्या देश के अंदर इतना आ जाता है आईडीएक्स और सरकार को पता नहीं चलता है, ये क्या है? भैया देखिए, जब पुलवामा में अटैक हुआ था, एक तो मुझे बात पूरी करने दिया करो भाई, तभी लोगों को समझ आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पुलवामा में जब अटैक हुआ था तो यही गैंग एक्टिव हो गई थी जो आज एक्टिव हो गई है। गैंग समझते हो ना? विपक्ष और आतंकवादियों का सपोर्ट करने वाले सारे लोग। तब भी उन्होंने यही सवाल किया आरडीएक्स कहां से आया। तो हमने भी सोचा कि सवाल तो जायज है भैया, आरडीएक्स कहां से आया पूछना तो हमारा हक बनता है। लेकिन जब आज फरीदाबाद के अंदर से 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला, जिससे कि विस्फोट किया जा सकता है, AK-47 मिली, डेटोनेटर्स मिले, टाइमर्स मिले, तो हमें जवाब मिल गया कि जिस तरह से यहां से किसी मुस्लिम के घर से ये विस्फोटक सामान मिला है, ऐसे ही कश्मीर में ऐसे ही विस्फोटक सामान आरडीएक्स इकट्ठा किया गया और वहां से ही आरडीएक्स आया। कश्मीर के अंदर कि जो फरीदाबाद से इक्विपमेंट यहाँ से ले जाके अमोनियम नाइट्रेट वहां रखा गया था, उसके अंदर कोई टेस्टिंग करी जा रही थी कि भैया क्या चीज है, तो उसकी वजह से वो वहां पर बम फट गया और काफी लोग मर गए।